लंबे समय से लंबित लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद प्रभावितों के हकों को दरकिनार कर सेटिंग गेटिंग का खेल शुरू हो गया है। इसी के दृष्टिगत आज लखवाड़ व्यासी युवा श्रम संविदा सहकारी समिति के तत्वावधान में समिति के पदाधिकारियों द्वारा डाक पत्थर स्थित यूजेविनियल ऑफिस जाकर विभाग द्वारा जारी की गई सभी टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए अधिशासी अभियंता अमरेश कुमार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। समिति के उपाध्यक्ष संदीप तोमर को कहा है कि विभाग द्वारा अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कई मदों में निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित काश्तकारों व बेरोजगारों युवाओं हेतु शासन प्रशासन द्वारा कोई निर्णयात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिसमें कि काश्तकारों को दिया जाने वाला मुआवजा, विस्थापन व स्थायी रोजगार प्रमुख विषय है। समिति द्वारा पूर्व में कई बार स्थायी रोजगार को लेकर ज्ञापन दिए जा चुके हैं, किंतु विभाग के द्वारा उस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे कि प्रभावित क्षेत्र के युवाओं में काफी आक्रोश है। समिति के लोगों के द्वारा विभाग को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जब तक क्षेत्र के प्रभावित काश्तकारों व बेरोजगार युवाओं को संबंधित कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक कोई भी टेंडर प्रक्रिया को खुलने नहीं दिया जाएगा। साथ ही इसके बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो समिति को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आगे यह भी बताते चले कि एक और जहां समिति के कार्यकर्ताओं में अपनी समस्याओं को लेकर आक्रोश है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में यूजेवीएन के द्वारा एम्बुलेंस देने पर समिति के सदस्यों ने आभार व्यक्त किया। ज्ञापन देने वालों में संदीप तोमर, अभय प्रताप, सुरेश चौहान, अजय तोमर, रजत तोमर, रितेश तोमर, सुमित तोमर, निखिल पवार, अंशुल पवार आदि उपस्थित रहे। आइए देखिए पुलिस ऑनलाइन न्यूज के लिए विजयपाल सिंह भंडारी की एक साथ की फोटो। हमारा मामला ये है कि हम अपने भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आए थे यहाँ पे ऊर्जा निगम के ऑफिस में। तो हमने इनको कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन हमारे ज्ञापन पे अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। 2016 में प्रथम बार इन्होंने भर्ती निकाली थी बांध प्रभावित क्षेत्र के लिए। उसके बाद से अभी तक 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया अभी तक शासन द्वारा और निगम द्वारा नहीं निकाली गई है। तो इसी के संबंध में हम आए थे। निगम यहाँ पे डेली के डेली निविदाएं निकाल रहा है, टेंडर आमंत्रित कर रहा है, जो कि ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, साफ सीधी से जो बात है। और जो बांध प्रभावित किसान हैं, बेरोजगार हैं, उनके हक हकूक़ के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारी मांग ये है कि हाँ, हम ये मांग करने आए थे माननीय एक्शन साहब जी के पास कि जो भी टेंडर प्रक्रियाएं आप अभी चल रही है, आपकी वर्तमान में जो चल रही हैं, उसको भी निरस्त करा जाए, और जो आगे आपकी टेंडर प्रक्रियाएं अभी होनी है उसको भी आप निरस्त करिए तत्काल प्रभाव से, ताकि जब तक कि हमारी मांगों को प्रमुखता से नहीं रखा जाता है शासन प्रशासन और निगम द्वारा, तो तब तक हम ये टेंडर प्रक्रिया नहीं होने देंगे और किसी प्रकार का कोई भी काम करने नहीं दिया जाएगा। तो क्या आपको आश्वासन दिया? हमें ये आश्वासन दिया गया है कि उन्होंने यही बोला है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर की अथॉरिटीज़ हैं, वो इस पे एक्शन लेंगी, हम आपका जो कागज़ है वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमने उनको साफ चेतावनी ये दी है कि आप आगे फॉरवर्ड करिए, चाहे आप कुछ भी करिए, लेकिन किसी भी दशा में जो टेंडर प्रक्रिया है वो रुकनी चाहिए और कोई भी टेंडर आगे से नहीं होना चाहिए। और अगर आगे से ये टेंडर प्रक्रिया फिर भी शासन द्वारा और निगम द्वारा की जाती है तो उसके लिए फिर हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हमें आंदोलन के लिए यहीं ऑफिस के बाहर बैठना पड़ेगा। तो इसके बाद भी अगर आपकी बात को सुना नहीं गया तो जो उच्च अधिकारी है और जो पुनर्वास अधिकारी है, क्या उनसे भी आप मिलेंगे? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो उसके बाद जो पुनर्वास अधिकारी हैं उनसे भी हम संपर्क साधेंगे, उनको भी हम एक लेटर देंगे, ज्ञापन देंगे, ताकि हमारी मांगों को सुना जाए। उसके बाद भी अगर कोई हमारी मांगों पे सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद फिर हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड जल विद्युत निगम का, और सर्वप्रथम श्री SK सिंह जी जो महाप्रबंधक है लखवाड़ परियोजना के, तत्पश्चात जो हमारे एक्शन साहब हैं शर्मा जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और काफ़ी पहले से हम ये पहल कर रहे थे कि क्षेत्र में एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने थोड़ी देर सुनी, लेकिन हमारी बात सुनी है और क्षेत्र के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई है, जो कि सबके लिए निःशुल्क व्यवस्था है एम्बुलेंस की। और काफ़ी लोगों को इस एम्बुलेंस से फ़ायदा होना है, क्योंकि जब तक मरीज़ के लिए एम्बुलेंस बुलाते थे ऊपर, तब तक कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती थी। अब एक एम्बुलेंस हमारे इसी क्षेत्र में खड़ी रहेगी, जो तत्पर बिल्कुल वहीं पे ही लखवाड़ PSC में हमने मांग करी है कि लखवाड़ PSC में उस एम्बुलेंस को खड़ी करवाया जाए। क्या समिति ने मांग रखी थी इसके लिए? जी बिल्कुल, हमारी लखवाड़ व्यासी युवा श्रम संविदा सहकारी समिति है और हमारे समिति के
प्रयासों से ही ये एम्बुलेंस लगी है और बहुत ही प्रेशर डाला गया विभाग पे भी कि नहीं सर लगवाइए लगवाइए, तो अब जाके ये हमारा प्रयास सफल हुआ है और क्षेत्रवासियों के लिए बहुत सुविधा हुई है इस एम्बुलेंस से।